हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो पूछी जाती है, टाइप ऑफ रिसर्च है जो पूछी जाती है यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पर फोकस किया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फैक्ट्स को यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को कि व्हाट, यहाँ पर फोकस किया जाता है व्हाट पर। ठीक है, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो टाइम, सब कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्राइब कर रहे हो यहाँ पे आप करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फोकस किया जाता है व्हाट पर, यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है सब्जेक्ट मैटर पर। ठीक है, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या है। जैसे अगर हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, दो कंट्रीज में कोई वॉर हुआ, तो उस टाइम पे जब वॉर इनिशिएट हुआ था तो क्या सिचुएशन थी, क्या क्या हैपनिंग्स हुई थी उस टाइम पे, क्या लॉस हुआ था, दोनों कंट्रीज ने क्या क्या चीजें खोई थी उस टाइम पे, करंट स्टेटस क्या था, उसका अफेक्ट दूसरी कंट्रीज पर क्या पड़ रहा था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सारी सिचुएशन जो उस टाइम पे हुई थी उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वही होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को फाइंड कर रहे हैं, एक इंक्वायरी कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कि करंटली स्टेटस क्या है। जैसे दो कंट्रीज का मैंने वॉर का बताया, तो दोनों कंट्रीज का अब करंटली स्टेटस है क्या। यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करते हैं पूरी सिचुएशन को। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ टाइमलाइन के तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर सवालों के जवाब कहाँ, कौन कौन से सवालों के जवाब मिलते हैं आपको, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, इन सवालों के जवाब आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मिलते हैं। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये टू टाइप्स के होते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ये टू टाइप्स के होंगे। नंबर 1, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल के अंदर क्या होता है, क्रॉस मतलब एक ही टाइम पे कर रहे हैं हम, आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के टाइम पे मैंने एक ट्री बनाया है एक्स, एक ट्री बनाया है वाई, तो ये दो अलग अलग पौधों को, ट्रीज को आप क्या कर रहे हो, एक ही टाइम पर एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और एक रिसर्च कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व ही करते हैं। जैसे अगर दो कंट्रीज के वॉर की बात अगर हम करें, तो दो कंट्रीज में वॉर हुई तो हम ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं, या चीजों, किसी लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे, या उस टाइम पे वहां पे जो चीजें हो रही होंगी हम उसको देख रहे होंगे, उसके बाद डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। ऐसे ही क्रॉस सेक्शनल के अंदर हमने दो सब्जेक्ट मैटर ले लिए, दोनों सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग टाइम स्पेन में हम देख रहे हैं। जैसे एक्स जो है, एक्स जो ट्री है वो समझ लो 1 साल बड़ा ट्री है, और जो वाई ट्री है वो 5 years ओल्ड ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ट्रीज में क्या रिलेशन है, ये दोनों ट्रीज के अंदर बेसिकली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस ट्रीज की। तो हम ये सारी चीजों को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, और यहाँ पे हम सेम टाइम पे कर रहे हैं। एक ट्री जो है वो 1 साल पुराना है, एक ट्री 5 साल पुराना है, तो यहाँ पर हम एक ही ट्री के ऊपर रिसर्च ना करते हुए, वेट ना करते हुए, हम एक जगह एक साथ दो ट्रीज ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, एक ट्री है, हमने एक ही ट्री पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक ट्री पर रिसर्च करेंगे हम कि 1 साल का जब ये हो गया, इसकी क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, ये कब कब तक जिएगा, कब, कितनी लंबी लाइफ है इसकी, बेसिकली हमने ये देख लिया। इसके बाद हम वेट करेंगे 5 साल। 5 साल हमने वेट किया और वापस से उसी ट्री के ऊपर हमने रिसर्च करने के लिए उसी को ऑब्जर्व करा और फिर अपने रिसर्च फाइंडिंग्स में लिख दिया। तो ये होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है बेसिकली ज्यादा समय लेती है, क्रॉस सेक्शनल जो है वो कम समय लेती है। अब यही एक एग्जांपल आप बच्चे के ऊपर भी ले सकते हैं कि एक रिसर्च की जा रही है कि अगर एक 2 साल के बच्चे को कुछ एक सिचुएशन में डाला जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और एक 10 साल का बच्चे को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल के अंदर क्या कर रहे हैं, एक 2 साल का बच्चा ले रहे हैं और एक 10 साल का बच्चा ले रहे हैं। और वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वहां पर हम एक ही बच्चे पर रिसर्च करेंगे। पहले 2 साल के बच्चे को लिया हमने, और वो 2 साल का बच्चा धीरे 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 जब बड़ा हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, फिर हमने वापस से उसी बच्चे पर रिसर्च स्टार्ट करी। जैसे कि आप देखेंगे हैरी पॉटर मूवी के अंदर वही सेम पर्सन है, वही सेम एक्टर है सारे सीरीज के अंदर। ठीक है, सो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके अंदर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वो क्या क्या स्टेप्स हैं, तो नंबर 1 स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, भाई इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई टारगेट यानी कि सैम्पलिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन का डिजाइन सेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा जनरलाइजेशन। इसके बाद हम जनरलाइजेशन कर देंगे। सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।